हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मोशन ब्लू डिजिटल यूट्यूब चैनल। वंस अगेन आई एम योर होस्ट आदित्य सरकार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एजेंसी वर्सेस इन हाउस कौन सा बेटर होता है, ठीक है ना। और एजेंसी में भी अगर करना है तो कौन सा बेटर रहेगा, स्टार्टअप में जाना या फिर स्टार्टिंग में ही एमएनसीज या फिर कॉरपोरेट्स में जाना, कौन सा बेटर रहेगा डिजिटल मार्केटिंग का फील्ड में अगर आप अपना कैरियर स्टार्ट करने वाले हो। तो आज की इस वीडियो में यही हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एजेंसी का वर्क कल्चर और एक इन हाउस का वर्क कल्चर में डिफरेंसेस क्या होता है बेसिकली। पहली बात, एजेंसी में देखो क्या होता है कि बहुत अलग अलग तरीके का क्लाइंट्स, मतलब अलग अलग इंडस्ट्री का क्लाइंट्स आता है, ठीक है ना। वो प्योरली क्लाइंट एंड साइड जॉब है बेसिकली, ठीक है ना। लाइक क्लाइंट फेसिंग, क्लाइंट को सर्व करने वाला जॉब है बेसिकली, जिसमें क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है वो उसको फुलफिल करना है। लाइक फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट, फॉर होटल वाला क्लाइंट, फॉर रेस्टोरेंट वाला क्लाइंट, फॉर कैफ़े वाला क्लाइंट, फॉर डेंटिस्ट का हो गया, कोई इंस्टीट्यूट का हो गया। तो ऐसे ही अलग अलग B2B का भी वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो सकता है। बट अगर इन हाउस में अगर जाओगे तो इन हाउस में क्या होगा कि पर्टिकुलर तुम उसी कंपनी के लिए डिजिटल मार्केटिंग का एप्लीकेशन जो है वो करोगे। तो उसमें क्या है कि जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी, ठीक है ना, गारमेंट का इंडस्ट्री में अगर चले जाओगे, ठीक है ना, ई कॉमर्स का उन लोगों का है, वो लोग ई कॉमर्स से वो लोग सेल करते हैं। तो you are hired as a digital marketing executive in their company for managing their brand, managing their business, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि पर्टिकुलर उसी इंडस्ट्री के लिए तुम काम करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्विगी एक ब्रांड है, तो उन लोगों का जो भी मार्केटिंग टीम है बैक एंड में, तो वो लोग स्विगी के लिए खाली काम कर रहे हैं, ठीक है ना। स्विगी एक उसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं एंड उसी का जो सोशल मीडिया पोस्ट हो गया, एड्स हो गया, ब्रांडिंग हो गया, तो फोकस एक तरफ ही जा रहा है। तो इसी तरीके से होगा। तो अगर मान लो कि फोकस एक ही जगह रखना है, ठीक है ना, एक ही ब्रांड के लिए काम करना है, ठीक है ना, उतना चैलेंजेस नहीं लेना है, उतना ज़्यादा लाइक क्या बोलता है, थोड़ा सा हेक्टिक अगर हो जाएगा, ठीक है ना, उतना अगर प्रेशर नहीं लेना है तो फिर जा सकते हो इस टाइप में। बट इसमें प्रोज एंड कॉन्स, दोनों में ही प्रोज एंड कॉन्स है, ठीक है ना। तो बाद में सजेशन भी मैं दूंगा कि कौन सा एज अ स्टार्टिंग के लिए बेटर रहेगा। पहले हम लोग समझ लेते हैं डिटेल वे में कि एजेंसी का वर्क कल्चर एंड इन हाउस का वर्क कल्चर कैसा है, ठीक है ना। तो इन हाउस में जैसे कि मैं बोला तो, और ये फर्स्ट एक लाइक प्रोज एंड कॉन्स हो गया कि वर्क प्रेशर वाइज अगर देखा जाएगा तो इन हाउस में कम होता है इन कंपेरेटिवली एजेंसी, क्योंकि एजेंसी में क्लाइंट्स के लिए, मतलब अलग अलग क्लाइंट्स के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। हर एक नया क्लाइंट आ गया तो फिर से री स्ट्रेटेजाइज करना होता है ना। मतलब एक नया स्ट्रेटेजी क्रिएट करना होता है, नया प्लान ऑफ एक्शन वगैरह सब कुछ न्यू करके स्टार्ट करना पड़ता है एक ऑनबोर्डिंग जब होता है। बट ऐसा नहीं है, ब्रांड में ऑलरेडी वो एस्टेब्लिश है, ठीक है ना, उसका जस्ट उसको परफॉर्म करना है, ठीक है ना, उसको और अच्छे से अच्छा करना है, ठीक है ना, इसमें चला जाता है टाइम। और सैलरी वाइज अगर देखा जाएगा, पे स्केल वाइज अगर देखा जाएगा, तो इन हाउस में ऑब्वियसली पे स्केल ज़्यादा होता है, ठीक है ना। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब ऑल सिचुएशन में ऐसा ही होगा। ये तुम लोगों का जो स्किल्स होता है, ठीक है ना, उसके ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत निर्भर करता है। अगर फ्रेशर भी हो गए तो कितना नॉलेज है, कितना लाइक स्किल्स है, ठीक है ना, क्या क्या चीज़ जानते हो, तो उसके भी ऊपर भी सैलरी का जो स्केल है वो डिपेंड करता है। बट इन जनरल अगर देखा जाएगा तो एजेंसी वर्क में कम होता है बेसिकली थोड़ा सा सैलरी, और इन हाउस में थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है अगर सैलरी वाइज अगर देखोगे तो। और इसमें क्या है कि देखो, ग्रोथ जो है ना, अगर ग्रोथ के वाइज अगर देखा जाएगा तो फिर इन हाउस में ग्रोथ उतना अच्छा नहीं होता, ठीक है ना। दिस इज अगेन, आई एम नॉट सेइंग फॉर ऑल इन हाउसेस, बट मैक्सिमम अगर आप देखो ना कि अलग अलग क्लाइंट्स का आप लोगों को काम करने के लिए मिल रहा है ऑफर, ठीक है ना, एक एजेंसी में। बट वहीं एक अगर मान लो कि इन हाउस है तो उसमें उसी क्लाइंट के, मतलब उसी कंपनी के लिए आपको करना पड़ेगा जिस रोल के लिए आप हायर किए गए हो बेसिकली, ठीक है ना। अगर मान लो कि डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव फॉर दिस कंपनी, तो इसी का ही एसीओ का बैकलिंक्स वगैरह, सोशल मीडिया का अगर पोस्ट क्रिएट करना होगा, एड्स चलाना होगा, लीड जनरेट करना होगा, ठीक है ना, तो उसी के लिए करना होगा। तो चैलेंजेस कम है,
ठीक है ना, थोड़ा सा ग्रोथ का अगर अपॉर्चुनिटी वाइज देखा जाएगा तो थोड़ा सा कम होगा, चैलेंजेस कम थोड़ा सा फेस करना होगा, तो इस तरीके से। बट एजेंसी में ऐसा नहीं है, एजेंसी में बहुत तरीके का क्लाइंट्स आता है, तो यू विल गेट मैक्सिमम एक्सपोजर और मैक्सिमम आपको ये मिलेगा बेसिकली, लर्निंग्स मिलेगा, ठीक है ना। एजेंसी में अगर आप अपना स्टार्ट करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दो सिनेरियो बताता हूँ। अगर आपको फोकस में रखना है सैलरी, ठीक है ना, इनिशियल में ही सैलरी मुझे भाई चाहिए अच्छा खासा, देन गो फॉर इन हाउस, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। आराम से सीखते रहो, धीरे 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 इम्प्लीमेंट करते रहो और सैलरी का हाइक मिलता रहेगा, नो इश्यूज। बट उसी तरफ अगर तुम्हें इस तरीके का बंदे हो जो चाहता है कि ग्रोथ चाहता है, ठीक है ना, लाइक ओवरऑल ग्रोथ भी चाहता है, ठीक है ना, अपना जो एक्सपोजर है वो मैक्सिमम चाहता है, चैलेंजेस भी ज़्यादा चाहता है, लर्निंग्स जो है, ठीक है ना, स्किल्स जो है वो बढ़ाना चाहता है, तो यू शुड गो फॉर अ एजेंसी। बिकॉज एजेंसी में जैसे कि बोला कि एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, बट यू विल कॉम्पनसेट द सैलरी, ठीक है ना। तो सैलरी अगर वाइज अगर इनिशियल में अगर कम भी मिलेगा ना, तो फिर आप अगर एजेंसी में भी जाओगे तो मैक्सिमम आपको वहाँ से आउटपुट या फिर लर्निंग्स मिलेगा, ठीक है ना। बहुत तरीके के एजेंसीज होता है जिसमें खाली एक ही कैटेगरी का क्लाइंट के ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि फॉर एग्जांपल एक बहुत सारा एजेंसीज है जो कि खाली D2C ब्रांड्स के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। आजकल एक ट्रेंड में है कि ई कॉमर्स का ROS हम लोग हाई करके गारंटी करके दे रहे हैं, लेकिन इस तरीके का ट्रेंड चल रहा है मार्केट में बेसिकली, ठीक है, D2C ब्रांड्स को फोकस में रख के। तो इस तरीके का बहुत सारा एजेंसीज है ऑलरेडी, एंड बहुत तरीके की एजेंसीज है कि खाली इंस्टीट्यूट एजुकेशनल इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करते हैं, कोई कोई हेल्थ केयर के ऊपर फोकस करते हैं, तो मिक्स मैच होता रहता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट अगर हम लोग अभी बात कर लेते हैं तो इसका डिफरेंस आप लोग समझ गए कि इन हाउस और एजेंसी में क्या डिफरेंसेस होता है और वर्क कल्चर वाइज किस तरीके का होता है, ठीक है ना। और एक चीज़ है कि एजेंसी में ना क्योंकि देखो वहाँ पे एक हब होता है बेसिकली, ठीक है ना, डिजिटल मार्केटर्स का हब होता है, ठीक है ना। सब लोग डिजिटल मार्केटर ही टर्स ही बैठे हुए हैं, तो उधर से भी एक लर्निंग्स कहीं ना कहीं ज़्यादा ही मिलता है, ठीक है ना। उस अगर वाइज भी अगर देखोगे तब भी, ठीक है ना। बट एक ब्रांड में क्या होता है कि उन लोगों का ऑपरेशंस टीम भी रहता है, सेल्स टीम भी रहता है, ठीक है ना, मार्केटिंग का एक अलग डिपार्टमेंट रहता है बेसिकली, तो उसमें तुम खाली उस मार्केटिंग डिपार्टमेंट में खाली काम करोगे। बट एजेंसी में ऐसा नहीं, एजेंसी में यू आर फ्री टू लाइक ओपन टू वर्क एंड ओपन टू टॉक विथ एवरीवन, बिकॉज एवरीवन इज अ डिजिटल मार्केटर इन दैट एजेंसी, ठीक है ना। तो उस तरीके से पता लगेगा। एंड देन क्लाइंट का भी कभी कभार अगर मौका अच्छा मिला तो फिर क्लाइंट से भी इंटरेक्शन करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। तो समझ सकते हो कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है उधर से। तो ओवरऑल देखा जाएगा तो फॉर एग्जांपल लाइक इन शॉर्ट एजेंसी वर्क इज लाइक इनिशियली में बेटर, ठीक है ना, अगर सीखना चाहते हो तो, मोटिव अगर उस तरीके का है तो। देन अभी बात कर लेते हैं कि यू शुड गो फॉर स्टार्टअप एजेंसीज और कॉरपोरेट बिग एजेंसीज इन योर इनिशियल और या फिर इनिशियल फेज में अगर जाना चाहते हो तो ये डिसाइड हो गया कि हाँ चलो इन हाउस में जाना है या फिर एजेंसी में जाना है। चलो ये तो डिसाइड हो गया कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों का ये डिसाइड हो गया कि इन हाउस में जाना है तो इधर ही आप लोग वीडियो ख़त्म कर सकते हो, छोड़ सकते हो, नो इश्यूज़। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम से जो लोग एजेंसी में ही काम करने का सोच रहे हैं तो उन लोगों के लिए है कि दे शुड गो फॉर अ स्टार्टअप एजेंसी और दे शुड गो फॉर अ बिग लाइक बिग कॉर्पोरेट एजेंसीज बेसिकली, ठीक है ना। तो इसमें भी हम लोग बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले देखो, एक स्टार्टअप एजेंसी में अगर जाना चाहते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, तो स्टार्टअप एजेंसी में क्या है कि बहुत अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा कि उस एजेंसी का ग्रोथ पोटेंशियल या फिर लाइक कितना स्टाफ्स है, कितने एम्प्लॉयज़ है, ठीक है ना, फिर ग्रोथ वाइज कैसा मिलेगा, ठीक है ना, क्लाइंटेज कैसा है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। अगर स्टार्टअप भी होगा तो फिर देखना पड़ेगा कि किस तरीके का क्लाइंट बेस के साथ वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना, रियल एस्टेट के साथ काम कर रहे हैं या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर के साथ काम कर रहे हैं, तो किस तरीके का काम कर रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो अगर समझ लोगे ना कि हाँ
क्लाइंटेज कैसा है, ठीक है ना, एजेंसी का ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है। तो थोड़ा सा बात अगर ऐसे ही रैंडमली अगर कोई एम्प्लॉय मिल गया, ठीक है ना, तो एम्प्लॉय से बात कर लेना, तो थोड़ा बहुत जाके देख लेना, तो अंडरस्टैंडिंग एक बेसिक गूगल वगैरह करके थोड़ा सा देख लेना। वैसे तो स्टार्टअप का इंफॉर्मेशन रिव्यूज़ वगैरह उतना ज़्यादा नहीं होता इन आइडियल केस सिनेरियोज, तो उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से नहीं देख सकते क्योंकि रिव्यूज़ वगैरह उतना नहीं है, ठीक है ना। क्लाइंट का भी रिव्यू कम होता है, देन एम्प्लॉय लोगों का भी वहाँ पे जीएमबी वगैरह पे रिव्यू कम होता है, तो यू विल नॉट गेट एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से वो स्टार्टअप वर्क हो रहा है बेसिकली। तो सॉरी, सो देन थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि उसका जो ओनर है, ठीक है ना, उसने क्या किया है, ठीक है ना। तो उससे, क्योंकि देखो स्टार्टअप में क्या होता है कि ओनर के साथ, मतलब ये मैक्सिमम चांस में यही होता है कि ओनर ही खुद मैनेज करता है बेसिकली, तो ओनर से ही डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा। बट कॉर्पोरेट्स में ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट्स में मैनेजर्स होता है, मैनेजर्स के नीचे अलग अलग टीम लीडर्स होते हैं, ठीक है ना। तो टीम लीडर्स के अंडर भी लाइक बहुत सारा लाइक कैटेगरी मैनेजर्स वगैरह इस तरीके का हो गया, ठीक है ना, लाइक डिपार्टमेंट मैनेजर्स। तो जो लेवल है वो 2-3 जन ऐसे करके हो जाता है एजेंसीज में भी, तो वो मतलब कॉर्पोरेट एजेंसीज में तो वो नहीं हो पाता। बट स्टार्टअप में देखना पड़ेगा कि कंपनी का जो ओनर है या फिर फाउंडर है, तो उसका मेंटेलिटी कैसा है, उसने लिंक्डइन उसका प्रोफाइल देखना कि उसने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल को किस तरीके से क्रिएट किया हुआ है, उसका सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसे है, उसका लाइक ओवरऑल वो कैसा है, ठीक है ना, उसका मेंटेलिटी कैसा है। तो उसके साथ अगर तुम काम करोगे तो 101% सीखोगे ही सीखोगे, कि बिकॉज उसका एटीट्यूड का जो होगा, ठीक है ना, वो ट्रांसफ़र होगा, तो उसका मेंटेलिटी ट्रांसफ़र होगा, उससे तुम डायरेक्टली बहुत कुछ सीखोगे कि हाँ किस तरीके से होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। बट हाँ, सैलरी कम मिलेगा यहाँ पे। वैसे ही एजेंसीज में अगर इन हाउस में अगर कंपेयर करोगे तो सैलरी यहाँ पे है, ठीक है ना। और एजेंसी में अगर कंपेयर करोगे तो सैलरी यहाँ पे है, और स्टार्टअप में जाओगे तो सैलरी यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। तो 50% लगभग 50-60% लगभग डाउन देखने को मिल सकता है। मान लो कि 25,000 अगर होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो लगभग मान लो कि मतलब सैलरी इन हैंड 25,000 होगा, तो लगभग मान लो यहाँ पे स्टार्टअप में मिलेगा 10-12 हज़ार, मैक्सिमम 15,000। तो डिफरेंस बहुत है भाई, ठीक है ना। स्टार्टअप में अगर जाओगे तो देन उधर से तो नॉलेज मिलेगा ही मिलेगा स्टार्टअप से और चैलेंजेस बहुत मिलेगा। तो थोड़ा सा खुद मतलब ऐसा नहीं होगा कि सपोर्ट देने के लिए कोई होगा, ठीक है ना। तो सपोर्ट मतलब होगा, बट मैं इन जनरल केसेस में बता रहा हूँ कि इस तरीके से हो सकता है कि सेल्फ लर्निंग जो होगा, गूगल करके देख के, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स आएगा उसको फेस करके उसको ठीक करना, ठीक है ना। ये पर्सनली मेरे साथ मैं इसको बता पा रहा हूँ बिकॉज मेरे साथ ये एक्सपीरियंसेस हो गया है, सो दैट्स वाई मैं बता पा रहा हूँ इतने अच्छी तरीके से तुम लोगों को। तो सेल्फ लर्निंग का जो पोटेंशियल है, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे। और लर्निंग एंड ओवरऑल जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्योंकि क्लाइंट के साथ तो इंटरेक्शन इज मस्ट हो ही जाता है, लगभग 99%, 90 to 99% केसेस में हो ही जाता है स्टार्टअप्स में अगर काम करोगे तो। और बाकी मतलब ठीक है, ग्रोथ वाइज ठीक है, बट कॉर्पोरेट्स में अगर जाओगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे एक अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा। वहाँ पे जो क्लाइंट का पहले ही जो लाइक क्लाइंट जो होगा वो अच्छा खासा क्लाइंट होगा। ऐसा नहीं है कि स्टार्टअप की तरह, स्टार्टअप में भी होता है, ठीक है ना, मतलब अच्छा क्लाइंट, बट वो 1-2 ही हो सकता है मेजरली, ठीक है ना। बट रैंडमली उन लोगों का ही मतलब वही सेम टाइप का क्लाइंट होता है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत चेंजेस नहीं होता। तो बट बिग कॉर्पोरेट एजेंसीज में क्या होता है कि उन लोगों के पास एक्सपीरियंस एंड एक अच्छा टीम रहता है। सो दैट्स वाई बड़ा बड़ा जो कंपनीज है, बड़े बड़े जो भी कंपनीज है, तो वो अपना जो मार्केटिंग का जो काम है, डिजिटल एडवर्टीजमेंट का, ऑनलाइन का जो काम है, तो उस एजेंसीज के पास देते हैं, जिन लोगों के पास अच्छा खासा टीम एंड सब कुछ प्रॉपर रिसोर्सेस रहता है, ठीक है ना। तो उधर से अगर काम करोगे तो फिर जो लाइक बिग ब्रांड्स के साथ तुम बेसिकली जुड़ जाओगे बेसिकली, ठीक है ना। बिना इन हाउसेस के साथ काम किए हुए बिग ब्रांड्स के साथ ऑटोमेटिकली एसोसिएट हो जाओगे, तो वो अपने सीवी में दिखा सकते हो कि आई वर्क फॉर दिस कंपनी। तो उसमें एक अच्छा एडेड बेनिफिट मिल जाता है। बट स्टिल अगर लर्निंग में फोकस रखना चाहते हो या फिर सेल्फ ग्रोथ में फोकस रखना चाहते हो, तो यू शुड गो फॉर अ स्टार्टअप, ठीक है ना।
एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग, एज़ पर मतलब अगर मुझे मौका मिलता है तो फिर मैं अपना कैरियर स्टार्टअप से ही शुरू करूँगा। बिकॉज क्या होता है कि, और एक चीज़ में मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मैं जिस तरीके का बंदा हूँ, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा लाइक शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा आई लाइक टू बी लिटिल बिट बॉसी, ठीक है ना। तो लिटिल बिट मेरे अंदर थोड़ा बॉसी बॉसी थोड़ा सा रहता है बेसिकली चीज़। तो स्टार्टअप में क्या होता है कि हाँ चलो खुद को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है ना, थोड़ा बहुत अगर एक्सपीरियंस भी हो गया तो तुम्हारे अंडर ऑटोमेटिकली मतलब 6 महीने 1 साल के अंदर कुछ इंटर्न्स वगैरह रख भी लेगा, ठीक है ना। अगर बॉस, अगर जो ओनर होता है फाउंडर, वो बोलेगा हाँ चलो ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, इसके अंदर एक इंटर्न रख लेता हूँ, इसका थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाएगा, ठीक है ना। अगर रखता है तो यू विल गेट दैट एक्सपीरियंस बेसिकली, ठीक है ना। वो इंटर्न्स के साथ थोड़ा सा काम करोगे तो यू विल योर लाइक द कॉन्फिडेंस लेवल और ओवरऑल जो सब कुछ होगा वो थोड़ा सा बूस्ट अप हो जाएगा। और कॉर्पोरेट में क्या है कि भाई तुम स्टार्ट ही कर रहे हो, इतना बड़ा टीम है, ठीक है ना, मैनेजर वगैरह सब कुछ है, ठीक है ना, तुम स्टार्ट ही कर रहे हो तो इतना नीचे से स्टार्ट करना होगा तो यू विल फील लिटिल बिट लो, ठीक है ना। तो ग्रोथ अगर काम के वाइज भी देखा जाएगा, ठीक है ना, तो फिर ऑलरेडी सीनियर्स है ही जो लोग काम मतलब तुमको हेल्पिंग हैंड दे देंगे, ठीक है ना। तो उतना सेल्फ लर्निंग का या फिर उतना लर्निंग का जो पोटेंशियल है ना, तो वो उतना नहीं होता टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, कॉर्पोरेट्स में। क्योंकि वहाँ पे लाइक एक्सपेरिमेंट करने का कोई चीज़ मौका ही नहीं देते। तुमको नहीं आता भाई चलो सीनियर करके दे देगा। सो इस तरीके से काम चलता है, ठीक है ना। बट स्टिल कंपनी एक्सपेक्ट करता है तुमसे कि हाँ आउटपुट आएगा ही आएगा ही आएगा एज अ फ्रेशर भी, ठीक है ना कुछ आउटपुट आएगा ही आएगा, बट उस लेवल का वर्क एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। बट स्टार्टअप में तुमको बहुत तरीके का काम दिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो तुम्हारा कोई अगर जॉब रोल भी नहीं है, ठीक है ना, पर्टिकुलर कुछ काम, तो वो भी तुमको थमाया दिया जाएगा अगर कोई रिसोर्स या फिर कोई दूसरा बंदा अगर नहीं मिला तो, ठीक है ना। क्योंकि स्टार्टअप में 2 3 5 बंदे ही काम करते हैं, तो किसी ना किसी को ऊपर इस तरीके का काम चला देंगे। फॉर एग्जांपल अगर तुम वेब डेवलपर नहीं हो, ठीक है ना, अगर वेब डेवलपर का बंदा नहीं है तो तुम्हारे साथ ही वेब डेवलपर, अगर तुमको वेब डेवलपमेंट आता है तो फिर कर देंगे वो लोग, ठीक है ना, दे देंगे डेवलपमेंट का काम, ठीक है ना। अगर मान लो कि ग्राफिक का टीम नहीं है, ठीक है ना, स्टार्टअप में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ग्राफिक की टीम ही नहीं है, तो तुमको दे देंगे करने के लिए। तो अलग अलग इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है ना। और बाकी एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्लाइंट आएगा तो उस क्लाइंट को तुम पूरा संभालोगे A to Z, उसका जो भी होगा स्ट्रैटेजी को लेके, ठीक है ना, प्लान ऑफ एक्शन को लेके, एड कॉपी क्रिएट करना, ग्राफिक्स क्रिएट करना, तो सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही होगा। तो आई होप कि बहुत अच्छी तरीके से इस लॉन्ग वीडियो में तुम लोगों को मैं इन्फॉर्म कर दिया कि अगर फ्रेशर लेवल से या फिर एकदम लाइक इंटर्न लेवल से अपना स्टार्ट करना चाहते हो तो यू शुड गो फॉर स्टार्टअप्स और यू शुड गो फॉर कॉर्पोरेट्स और यू शुड गो फॉर इन हाउसेस। तो आई थिंक क्लैरिटी मिल गया होगा कि किस किस सिनारियो में कहाँ पे ज्वाइन करना सही रहेगा बेसिकली, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो में अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। तो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी लाइक करना मत भूलना। और सब्सक्राइबर बेस अभी काफ़ी कम है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने का कोशिश करो, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का एंड अच्छा सेटअप लेके वीडियो क्रिएट करने के लिए। एंड बाकी मैं कोशिश करता हूँ एकदम रॉ इंट्रोडक्शन हो, बिल्कुल भी तुम लोगों के साथ ज़्यादा मतलब आर्टिफिशियल ना लगे, एकदम बिल्कुल लाइक रॉ एंड रियल फील आए। और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक जो होगा वो मैं अभी बता दे रहा हूँ, तो उसमें डिफरेंट जॉब रोल्स जो होगा डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है ना, तो उसका कितना मतलब किसके लिए कौन कौन सा जॉब रोल, किसके लिए एसईओ सही रहेगा, किसके लिए सोशल मीडिया सही रहेगा, किसके लिए गूगल एड्स सही रहेगा बेसिकली। और अलग अलग जॉब रोल्स का अलग अलग जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है तो वो मैं समझा दूंगा कि किस तरीके से किसको कौन सा जॉब रोल करना चाहिए और किस जॉब रोल का कितना सैलरीज होता है। तो देख लेना वो वाला वीडियो नेक्स्ट हफ्ते में अपलोड होगा। एवरी वीक मैं सोच रहा हूँ एटलीस्ट एक वीडियो अपलोड करने के लिए एटलीस्ट, तो देखते हैं क्या होता है या नहीं होता है। तो चलिए फिर